हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। मध्य प्रदेश एमपीटेट वर्ग 3 में जो आपकी प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें पूरी जानकारी के लिए। एक लेटर लिखा गया है पूरे एसटी वर्ग के कैंडिडेट के द्वारा, इनको जनजातीय कार्य विभाग भोपाल मध्य प्रदेश के श्रीमान आयुक्त महोदय जी को। कितने पद हैं ये भी आपको देखना होगा कि जो आपके प्रयोगशाला शिक्षक के पद थे वो 1696 पद है, और वर्ग 3 में एसटी के 958 मेरिटधारी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रयोगशाला में साथ में करवाई जाए, ये उन्होंने एक सब्जेक्ट रखा हुआ है और आयुक्त महोदय को ये लेटर लिखा हुआ है। ये जो 958 मेरिटधारी हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या थी उस समय पे? कोई डीएड वाले थे या फिर बीएड वाले थे। इनके लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ था लास्ट ईयर, और लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आने की वजह से इनसे जिला चॉइस फिलिंग नहीं करवाई गई थी। समझ पा रहे हैं आपकी कि इनकी जो बीएड या डीएड की डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, रिजल्ट नहीं आया था लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर का, जिसकी वजह से इनसे जिला चॉइस फिलिंग नहीं करवाई गई। उनको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ वहीं से इनको बाहर कर दिया गया। तो उन सभी कैंडिडेटों ने ये एक आवेदन दिया हुआ है। माननीय महोदय जी, उपरोक्त विषयगत विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में चयनित 958 मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। हम सेकेंड काउंसलिंग में सम्मिलित हुए थे, लेकिन दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के दौरान हमारे पास बीएड और डीएड का अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट देरी से आने के कारण हमें जिला चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। जैसे कि महोदय जी आपको विदित होगा कि एसटी वर्ग की प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में लगभग 3000 से अधिक पद रिक्त रह चुके हैं। चूंकि अब हम सभी अभ्यर्थियों के पास डीएड बीएड सहित समस्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, अतः विभाग से निवेदन है कि प्रयोगशाला शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने पर 1696 पदों के साथ हमें भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाए। उनका जो ये आवेदन है इसलिए दिया गया है कि 958 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका चयन हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से उनको बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके पास डीएड या फिर बीएड की लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की क्या नहीं थी, डिग्री नहीं थी, रिजल्ट नहीं आया हुआ था, जिस वजह से उनको वहीं से बाहर कर दिया गया। तो जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती होनी है 1696 पदों पर, तो उनकी ये रिक्वेस्ट है कि उनको भी इस काउंसलिंग में शामिल किया जाए और ये काउंसलिंग करवाई जाए फिर से। समझ पा रहे हैं कि जो 1696 पद हैं इस प्रक्रिया में इनको शामिल किया जाए, जिनकी सबकी डिग्रियां कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर समस्त एसटी वर्ग अभ्यर्थी हैं। 2 मई 2024 को भेजा गया है ये लेटर आयुक्त महोदय जनजातीय कार्य विभाग भोपाल मध्य प्रदेश को। अब देखिए, ये भर्ती की बात करें अगर हम प्रयोगशाला की, तो हाई कोर्ट ने भी दिया था कि 2 महीने के अंदर इनको भर्ती मतलब कीजिए। अगर कोई भी इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जवाब भी इनको देना था। तो अभी आचार संहिता की वजह से हो सकता है ये सारी प्रक्रियाएं 4 जून के बाद ही स्टार्ट हो। तो आगे कोई भी अपडेट आता है प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए, मैक्सिमम 99% अब आप समझ लीजिए कि ये भर्ती होना तय है, क्योंकि रोस्टर जारी हो चुका है। इसका एक रूल बुक बनेगी क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन अलग है, इस वजह से इसकी साथ में काउंसलिंग नहीं करवाई गई थी। अब आगे की क्या प्रक्रिया है, अलग से एग्ज़ाम लेने का भी चल रहा था कि अलग से एग्ज़ाम लेंगे या डायरेक्ट इसी रिजल्ट से काउंसलिंग करवाएंगे। तो ये रोस्टर इसी मतलब इसी रिजल्ट के थ्रू जारी किया गया था। तो आपका जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती है इसी रिजल्ट से होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा।